बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा देखें, आज का जो हमारा वर्बल का पहला टॉपिक है वो कौन सा है? नंबर सीरीज़, नंबरों की सीरीज़। जिस तरह से नॉन वर्बल के अंदर एक हमारा सीरीज़ का टॉपिक था, वो मैंने उसको एक्सप्लेन भी किया हुआ है तो नॉन वर्बल की वीडियो के अंदर। तो ये जो हमारा टॉपिक है ये है वर्बल सीरीज़, ठीक है, नंबर की सीरीज़। इसमें क्या होगा कि इसमें आपको कुछ क्वेश्चन ऐसे दिए जाएंगे जिसमें एक होगा, फिर उसके बाद तीन आ जाएगा, फिर दो आ जाएगा, फिर फाइव, फिर इस तरह से फोर। उसके आगे जो है क्वेश्चन मार्क होगा, यहाँ पे आपने फाइंड करना होगा कि यहाँ पे कौन सा नंबर आएगा। ठीक है, इस तरह से आपको कुछ क्वेश्चन दिए जाएंगे। ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि ये आपके टेस्ट में बहुत ज़्यादा आते हैं। ठीक है, तो इसका कॉन्सेप्ट क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। अब इस क्वेश्चन में ऐसा होता है ना कि यहाँ पे चार रूल लगते हैं। चार रूल कौन से लगते हैं? पहला रूल लगता है, इसमें आप लोग एडिशन कर सकती हैं। ठीक है, उसके बाद आप सब्सट्रैक्शन भी कर सकती हैं, मल्टीप्लिकेशन भी कर सकती हैं, डिवीजन भी कर सकती हैं। अब मैं आपको स्टेप बाय स्टेप जो है ये रूल समझाता हूँ। डिवीजन के क्वेश्चन बड़े कम आते हैं और एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन के ज़्यादा होते हैं। ठीक है, कभी कभी ऐसा होगा कि एक ही सवाल में एडिशन भी हो रही होगी, सब्सट्रैक्शन भी हो रही होगी, मतलब जमा भी हो रहे होंगे, माइनस भी हो रहे होंगे। कभी कभी ऐसा होगा कि जस्ट मल्टीप्लाई हो रहे होंगे। ठीक है, तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है। इसमें जमा भी हो रहा है, माइनस भी हो रहा है। अब देखें, एक में उसने कितने जमा किए? तो एक तीन है ना, तो एक में अगर उसने दो जमा करेगा तो यहाँ पे कितना बन जाएगा? तीन बन जाएगा। उसके बाद दो में उसने क्या कर दिया? एक माइनस कर दिया। ठीक है, सॉरी, बल्कि तीन में उसने एक माइनस किया तो पीछे कितना बचा? दो बचा। अब यहाँ पे फिर उसने दो में प्लस तीन किए तो कितना हुआ? फाइव हुआ। अब यहाँ पे देखें, फिर उसने एक माइनस किया तो कितना हुआ? चार हुआ। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा? इससे सीरीज़ के आगे जो नंबर आएगा वो कौन सा होगा? तो यहाँ पे क्या करेगा? प्लस फोर करेगा। अब चार में चार को हम जमा करें तो कितना होता है? आठ होता है, जो कि हमारा राइट आंसर है। ठीक है, इस क्वेश्चन में क्या हुआ है? पहले दो जमा हुए, फिर एक माइनस हुआ, फिर तीन जमा हुए, फिर एक माइनस हुआ, फिर चार जमा हुए। सीक्वेंस आपने ये वाली सीक्वेंस देखनी है, सीक्वेंस। ठीक है, एक सीरीज़ है, एक, तीन, दो, पाँच, चार, आठ। ठीक है, अगर एक में हम दो को जमा करते हैं तो कितना होता है? तीन होता है। फिर तीन में एक को माइनस करते हैं तो दो होता है। दो में फिर तीन को जमा करते हैं तो पाँच होता है। पाँच में एक को माइनस करते हैं तो चार होता है। चार में फिर हम तीन को सॉरी चार को ऐड करते हैं तो कितना हो जाता है? हमारे पास एट हो जाता है, जो कि हमारा राइट आंसर है। अच्छा, उसके बाद ये क्वेश्चन नंबर 2 देखें। ये किस चीज़ का क्वेश्चन है? ये है मल्टीप्लिकेशन का। ठीक है, इसमें आप लोगों ने क्या करना है? आपने जस्ट क्वेश्चन को मल्टीपल करना है। ठीक है, मतलब उनको आपने ज़रब देनी है। ठीक है, अब इसमें क्या हो रहा होगा? इसमें देखें ना, चार के बाद 12 आ गया, फिर 12 के बाद 36 आ गया, 36 के बाद क्या गया? 108 आ गया। अब इसके आगे नंबर जो है आपने फाइंड करना है। देखें, अगर मैं चार को तीन के साथ मल्टीप्लाई करूँ तो कितना होता है? 12 होता है। ठीक है, अब अब अगर मैं 12 को तीन के साथ मल्टीप्लाई करता हूँ तो कितना होता है? 36 होता है। अब अगर मैं 36 को तीन के साथ मल्टीप्लाई करता हूँ तो कितना होता है? 108 होता है। अब 108 को मैं तीन के साथ मल्टीप्लाई करता हूँ तो ये आपके पास बन जाएगा 324, जो कि आपका राइट आंसर है। इस क्वेश्चन में सिंपल क्या करना था? इसमें सिंपल आप लोगों ने इसको मल्टीप्लाई करना था। ठीक है, तो ये मल्टीप्लिकेशन का क्वेश्चन था। जैसे मैंने ऊपर आपको कहा है ना कि इसमें आपको तीन तरह के क्वेश्चन आएंगे। एक होगा जिसमें आपने जमा भी करना होगा, माइनस भी करना होगा। एक इस तरह के क्वेश्चन आएंगे जिसमें आपने जस्ट मल्टीप्लिकेशन करनी होगी, सिंपल। अच्छा, उसके बाद ये क्वेश्चन देखें, इसमें भी जमा करने हैं। 46 है, फिर 50 हो गया, फिर 58 हो गया, फिर 74 हो गया। अब वो पूछता है कि आगे कौन सा नंबर आएगा। अगर मैं 46 में चार प्लस करता हूँ तो कितना हो जाता है? 50 हो जाता है। 50 में प्लस 8 करूँ तो 58 हो जाता है। 58 में प्लस 16 करूँ तो ये कितना हो जाता है? 74 हो जाता है। 74 में अगर मैं 32 को ऐड करूँ, ठीक है, तो ये कितना बन जाएगा मेरे पास? 108 बन जाएगा। सॉरी, बल्कि 32 को अगर मैं यहाँ पे ऐड करता हूँ 74 के अंदर तो ये कितना बन जाएगा? 104 बन जाएगा मेरे पास। ठीक है, ये सिंपल देखें ना, सीक्वेंस है किस तरह की है। चार को अगर चार को मतलब कि दो के साथ मल्टीप्लाई करें तो कितना होता है? 8 होता है। 8 को दो के साथ मल्टीप्लाई करें तो 16 होता है। 16 को दो के साथ मल्टीप्लाई करें तो 32 होता है। ठीक है, अब इसी तरह से 32 को आप लोगों ने क्या कर देना है? 32 को आपने सिंपली क्या कर देना है? 74 में जमा करना है, तो ये आपका आंसर जो होगा, सॉरी, बल्कि 32 को आप दो बार ज़रब करेंगे तो ये आपके पास कहीं बन जाएगा। 32 को भी आप लोगों ने क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है दो के साथ, तो ये कितना बन जाएगा? 64। अब 74 में 64 को ऐड करें तो ये 104 आपका जो है राइट आंसर आता है। ठीक है,
अच्छा, उसके बाद ये क्वेश्चन नंबर 4 देख लें। इसमें क्या हुआ है कि इसमें जमा हो रहे हैं। अगर 4 में मैं कितने 5 को ऐड करूं तो कितना हो जाएगा 9। 9 में अगर मैं यहाँ पे 7 को ऐड करता हूँ, ठीक है, तो ये मेरे पास कितना हो जाता है 16 हो जाता है। 16 के अंदर मैं अगर यहाँ पे 11 को ऐड करता हूँ, ठीक है, तो ये मेरे पास कितना हो जाता है 25 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए ना, 5 है, 5 में उसने कितने जमा किए 6 और 7, ठीक है, 2 जमा किए 7 हो गया। 7 में फिर उसने कितने जमा किए तो 11 बना। 7 में उसने 4 ऐड किए तो 11 बना, ठीक है, पहले 2 ऐड किए फिर 4 ऐड किए। अब यहाँ पे कितने ऐड करेगा, अब यहाँ पे करेगा 6। सीक्वेंस बन रही है ना, पहले 2 ऐड किए फिर 4 ऐड किए, अब यहाँ पे करेगा 6, ठीक है। 11 में 6 को ऐड करें तो ये कितना बन जाएगा आपके पास, तो अगर मैं इसको ऐड करता हूँ तो कितना मेरे पास आ जाएगा 42। तो अब यहाँ पे जो नेक्स्ट नंबर आएगा वो कौन सा आएगा आपके पास 42 आएगा जो नेक्स्ट नंबर होगा, ठीक है। इसमें सिंपली ऐड करना है, देखें ना, 5 थे, मतलब कि 4 में मैंने 5 ऐड किए तो 9 हुआ, 9 में फिर 7 ऐड किए तो 16 हुआ, 16 में फिर मैंने 11 ऐड किए तो 25 हुआ। अब यहाँ पे सीक्वेंस देखें 5 7 और 11 की है। अब पहले 5 थे फिर 5 में 2 ऐड किए तो हुए तो 7 हुआ, 7 में फिर 2 4 ऐड हुए, तो यहाँ पे कितना हुआ 11। 11 में अब 6 ऐड होंगे, ठीक है, क्योंकि ये सीक्वेंस बन रही है। अब इसी तरह से ही आप लोगों ने सवाल को हल करना है। अच्छा, अब इसके बाद क्वेश्चन ये देख लें, यहाँ पे देखें +3 हुए तो 6 बन गया। अब यहाँ पे कितने प्लस होंगे तो हमारे पास 11 बनेगा। अब यहाँ पे फिर मतलब कि +4 होंगे तो यह आपके पास 11 बन जाएगा। 6 में अगर 4 को प्लस करें तो कितना होता है 11 बन जाता है, ठीक है। अब 11 में कितने ऐड हुए तो मेरे पास यहाँ पे 18 बना। यहाँ पे आपके पास 7 ऐड होंगे, ठीक है, 7 ऐड होंगे तो ये मेरे पास कितना बन जाएगा 18। अब यहाँ पे सीरीज़ देखें या नीचे वाली सीक्वेंस को देख लें आप, पहले 3 जमा हुए फिर 4 जमा हुआ, उसके बाद कितना हुआ 7 जमा हुआ। अब यहाँ पे कितना मज़ीद जमा हम करेंगे तो हमारे पास जो है वो आंसर बने, तो यहाँ पे हम मज़ीद जमा करेंगे। अब यहाँ पे हम करेंगे 9 जमा, ठीक है, 9 जमा करेंगे तो जो इसका आंसर बनेगा वो कितना बनेगा 27 बनेगा, सिंपल आप लोगों के पास। अब उसके बाद ये क्वेश्चन देख लें। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, 8 में अगर मैं माइनस कर दूँ 2 तो कितना बचता है 6। 6 में मैं माइनस कर दूँ 2 तो पिछला बचता है 4। 4 में मैं माइनस कर दूँ 2 तो पीछे कितना बचता है मेरे पास 2। अब 2 में मैं -2 कर दूँ तो पीछे कितना बचेगा 0। यहाँ तक एक सीरीज़ है। अब आगे जो सीरीज़ है यहाँ पे -2 और उसके साथ आगे फिर एक प्लस का 2 होगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखें RD1 है, ठीक है, यहाँ पे देखें ना, अगर 2 है -2, अब यहाँ पे फिर अगर मैं 2 में 2 को जमा कर दूँ तो कितना होता है 4, और यहाँ पे सिंबल किसका आएगा माइनस का आएगा, तो इसका जो आंसर होगा वो कितना बनेगा 4। ये 4 इसलिए हमारे पास यहाँ पे आया क्योंकि हमने माइनस का सिंबल लगाया, क्योंकि यहाँ पे पहले -2 था। अब हम इसको जो है -2 के साथ एक और ऐड कर 2 ऐड करेंगे तो ये 4 हो जाएगा, और सिंबल किसका आएगा हमारे पास माइनस का आएगा, ठीक है। अब इसके बाद ये क्वेश्चन देख लें, इसमें क्या हो रहा है 3 3 माइनस हो रहे हैं। यहाँ पे देखें 3 माइनस हुए तो 27 हो गया। यहाँ पे 3 माइनस हुआ है तो आपके पास 24 बन गया। यहाँ पे 3 माइनस हुए तो कितना बच गया 21। अब 21 में से 3 माइनस करेंगे तो पीछे कितना बचेगा 18 बचेगा, जो कि आपका राइट आंसर है, ठीक है। अब इसके बाद आप लोग क्वेश्चन ये देख लें। अब इसमें देखना क्या है, इसमें 2 सीरीज़ लग रही हैं, ठीक है। एक सीरीज़ हमारे पास 1 और 2 वाली है, दूसरी सीरीज़ हमारे पास 6 और 5 वाली है, ठीक है। तो ये हम चीज़ हमने देखनी है। पहला देखिए ना, अगर 1 के बाद देखा जाए यहाँ पे तो 2 आता है, 2 के बाद देखा जाए तो 3 आता है, 3 के बाद देखा जाए तो 4 आता है। तो ये सवाल हमारा ऐसे हल नहीं होता, क्योंकि ये 4 लास्ट पे आ चुके हैं। हमें हालांकि हमें कहाँ पे रुकना है, यहाँ पे रुकना है, क्योंकि हमने ये वाला नंबर फाइंड करना है। यहाँ पे जो क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है वो वाला। अब यहाँ पे 6 देख लेते हैं। 6 में 1 माइनस करो तो कितना बन जाता है 5 बन जाता है। 5 में 1 माइनस करो तो कितना बन जाएगा, यहाँ पे आपके पास 4 बन जाएगा। अब 4 में 1 माइनस करें तो यहाँ पे कितना बचेगा 3 बचेगा, ठीक है, जो कि आपका राइट आंसर है।